नयन जल था चंचुला के। काशी गई है और होना चाहिए। बिंदुक के जाने के बाद चंचुला देवी काशी पहुंची है शंकर की शरण में। और एक बेधव्य नारी, एक बेधव्य स्त्री क्या करती है पति के लिए, वो देख लीजिए। काशी गई, कहीं शिव पुराण हो रही थी, बैठ गई। कभी कथा नहीं सुनी थी उसने, पर 5 मिनट बैठ लिए, लग गई कथा। शिव पुराण में कोई 5 मिनट बैठ जाए उसका चित्त रम जाए, लग गई कथा। पुराण सुनी, गंगा नहाई, बाहर निकली, प्राण छोड़ गए। माता पार्वती की सहेली बन गई। सहेली बनी, मौन होकर बैठ गई, चुप। पार्वती ने पूछा तो चुप क्यों बैठी? रखा। चंचुला देवी मौन बैठी थी। पूछ लिया पार्वती ने, क्यों चुप बैठी? मेरे पति को मोक्ष नहीं मिला, प्रेत की योनि में पड़ा है, क्या करूं? पार्वती जी बोलती है शिव महापुराण की कथा करवा। पहुंच गई। किससे? कि तुम रुका जी से। तुम रुका जी के पास गए। तुम रुका जी शिव पुराण करवाना। तुम रुका जी बोले कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर जोड़े में कौन बैठेगा पूजन में? कहा मैं किसको बैठू? भागवत का यजमान राजा परीक्षित है, रामायण के यजमान काशी के नरेश हैं, पर शिव महापुराण का कोई यजमान नहीं बना। तब शिव पुराण के यजमान कौन है? अच्छे से सुनना। पार्वती जी ने पूछा, पुराण नहीं करवा रहे कि यजमान कौन बनाऊं, जोड़ा किसको बिठाऊं? तो कहा चिंता मत कर, शंकर से विनती कर। शंकर से विनती करी। भोलेनाथ ने पूछा क्या बात है? शंकर जी कहते चिंता मत करो, पार्वती चलो तैयार होने चलो, अपन दोनों शिव महापुराण के यजमान बनेंगे। शिव पुराण का यजमान, भले ये बच्चे बैठे हुए हैं, भले बहू बेटा बैठे हुए हैं, भले यजमान बैठे, पर ये यजमान नहीं है। 7 दिन तक शिव महापुराण के यजमान इनके रूप में स्वयं शंकर और पार्वती बैठते हैं, शिव पुराण के यजमान बनकर। स्वयं शिव और पार्वती 16 दिन तक शंकर पार्वती तैयार हुए। जैसे तैयार होकर सामने आए, नारद जी बोले कितने सुंदर लग रहे हो ईश्वर जी, गोरा जी इतने सुंदर लग रहे हो, बिल्कुल गणा गौर की तरह। शंकर भगवान ने कहा नारद क्या बोले? गणा गौर। शिव जी कहते हैं सुनो नारद, हम शिव पुराण के यजमान बनकर कथा सुनने जा रहे थे सज धज कर। जिंदगी में पहली बार मैंने इतना सुंदर श्रृंगार करा है। शंकर जी बोले हैं इस श्रृंगार की पूजन पृथ्वी पर सौभाग्यवती माताएं करेंगी, क्योंकि हम चंचुला देवी के सौभाग्य को अमर करने जा रहे हैं। पृथ्वी पर माताएं इस ईश्वर जी और गोरा जी गण और गौर की पूजन करेंगे। कई बच्चे पूछते हैं मम्मी ये गणगौर कौन है? तो बच्चों को कहना पड़ता है शंकर पार्वती। बच्चे पूछते मम्मी इनने इतना सुंदर रूप कब लिया था? तो बच्चों को बताओ, जब शिव महापुराण के यजमान बनने के लिए शंकर और पार्वती गए थे तो 16 दिन तक तैयार हुए थे, और तैयार होकर जब निकले थे तब जाकर गणगौर की पूजन हुई थी। आज भी पृथ्वी पर गणगौर पूजी जाती है, ईश्वर जी और गोरा जी। बच्चे पूछते हैं इतने सुंदर रूप कब रखे? कहना शिव पुराण के यजमान बने थे तब। कितने दिन की गणगौर होती है? 16 दिन की। शंकर और पार्वती को 16 दिन तैयार होने में लगे थे। पार्वती ने 16 श्रृंगार करे, शंकर के 16 संस्कार हुए। श्रृंगार करके बाहर निकले तो ईश्वर जी और गोरा जी के रूप में चले। शिव पार्वती ने कहा सुनो नारद जी, हमारे 16 दिन के स्वरूप को जो पूछता है उस नारी का खंड सौभाग्य होगा, क्योंकि हम कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। मात्र कथा सुनने के लिए शंकर पार्वती गए थे, इसलिए आज भी गणगौर घर से निकलती है, बाहर जाती है, नदी तालाब कुंड सरोवर बावड़ी तक जाती है, क्योंकि शंकर पार्वती कथा सुनने के लिए गए। 33 कोटि देवता जब भगवान शंकर और पार्वती निकल कर जा रहे थे, 33 कोटि देवता अपने पल्लू से झाला दे रहे थे। आज भी गणगौर को झाला दिया जाता है। 33 कोटि देवता कथा सुनने वाले शंकर और पार्वती को झाला दे। आज भी गणगौर को झाला दिया जाता है। कई बात बच्चे पूछते मम्मी इससे क्या होता है? कुछ नहीं, कहते हैं जब भगवान शंकर और पार्वती कथा सुनने चले, जो नारी अपना पल्लू उठाकर झाले के माध्यम से शिव पार्वती को अगवानी कर रही थी, माता पार्वती उसको अखंड सौभाग्य देती जा रही थी। अखंड सौभाग्य।
अब कई लोग हैं ऐसा गणगौर की पूजन करते करते जिंदगी निकल गए, पर उनको ये नहीं मालूम कि गणगौर की स्थापना कब हुई थी, कब प्रकट हुई थी गणगौर, कब प्रकट हुई, कब निकली है गणगौर। कई लोग ब्रह्म में जी रहे हैं, अभी भी कई लोग कहते हैं शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान और पार्वती जी की शादी हुई थी। यहां बोलते कि नहीं बोलते कि शिवरात्रि के दिन शंकर पार्वती की शादी? कौन से पुराण में लिखा है रे? कौन से शास्त्र में लिखा है कि शिवरात्रि के दिन शंकर पार्वती की शादी होती? कहां लिखा? शिव पुराण में और स्कंद पुराण में तो लिखा है वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी दिन गुरुवार के शिव और पार्वती का ब्याह हुआ है। अब कहने वाले तो बस एक ने बोल दिया, दूसरे ने बोल दिया, दूसरे ने बोल दिया, तीसरे ने बोल दिया, लोगों ने व्हाट्सएप पे डाल दिया शिव जी की शादी का फंक्शन, शिवरात्रि शिवरात्रि। शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान का शिवलिंग पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। शंकर का जन्म दिवस है शिवरात्रि, विवाह दिवस नहीं। प्रकट शिव कथा सुनने के लिए चले, शिव गणागौर बनकर चले, ऐसा गणगौर बनकर शिव पार्वती चले। पूर्व समय में एक अप्सराओं का नित्य लीला विहार कराने वाला एक सेवक था, और उसने किसी के बगीचे में से फूल तोड़ा और तोड़कर कहीं देव को समर्पित कर दिया, तो पाप लग गया, जिसके कारण कंस का जन्म हुआ पवन रेखा के गर्भ से। किसी के बगीचे में प्रवेश कर कर किसी के पेड़ पे लगे हुए पुष्प बिना पूछे तोड़कर अगर भगवान को भी दे रहे हो तो उसके लिए भी तुम्हें नरक भोगना पड़ सकता है। ये हमारी शास्त्र रीति कहती है। किसी के गमले की तुलसा लगी हुई है, आपको प्रसाद के लिए चाहिए, आपको किसी चीज के लिए चाहिए, तो आप उससे विनय करो। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है पहले निवेदन करिए कि हमको आपके द्वार की तुलसा दे दीजिए, 2 दल दे दीजिए, हमारे यहाँ सेवा में चाहिए। बिना पूछे माता सीता ने एक बार बिना पूछे तुलसी को लेकर आ गई थी। जब विश्वामित्र जी के सम्मुख में राम जी जनकपुरी गए थे और सीता जी जनकपुरी में राम जी ने वर्ण कर लिया था, तो आज शालिग्राम जी की पूजन करते समय विश्वामित्र बाबा ने कहा, राम एक काम करो, जाओ पुष्प वाटिका से आज्ञा लेकर। देखो राम जी की कथा उठाकर देखना, राम जी जितनी बार भी वाटिका में गए आज्ञा लेकर गए, आज्ञा लेकर थोड़ी सी तुलसा थोड़े फूल लेकर आओ। इतने में विश्वामित्र जी ने पलटकर देखा कि आज सेवा में जानकी भी आई, सीता भी पहुंची, सेवा में सीता भी आई है। तो विश्वामित्र जी ने कहा काम करो, इस जानकी को भी ले जाओ। तो राम जी जाने लगे, इतने में विश्वामित्र जी बोले रुको 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 राम, तुम सीता को भेज दो। सीता जी गई पुष्प वाटिका में जाकर फूल तोड़ते तोड़ते उन्होंने पत्तियां उस तुलसी की उतार ली, उतार कर लाकर राम जी को दी। राम जी ने विश्वामित्र जी को दी। विश्वामित्र जी ने वो तुलसी के दल शालिग्राम जी को चढ़ाना चाहा। जैसे ही तुलसी के दल चढ़ाने के लिए हाथ में लिए गए, वो तुलसी के पत्ते गीले हो गए। तुलसी का दल गीला था। विश्वामित्र जी ने पूछा क्यों राम, ये किसी पात्र में पड़ी हुई तुलसा या पुष्प है क्या? शास्त्र रीति कहती है किसी बाल्टी में, किसी कलश में, किसी पात्र में पानी भरा हुआ है और उसमें अगर फूल पड़े हुए हैं, उसमें तुलसी का दल पड़ा हुआ है और उसको उठाकर आप भगवान को समर्पित कर रहे हो तो वो निर्माल्य है, वो चढ़ाने के योग्य नहीं है। कई माताओं की आदत रहती, घर से चलते चलते पानी का लोटा भर लेती, उसमें 2-4 फूल रख लेती, तुलसी डाल लेती, माँ पहुंचती, फूल निकाल के तुलसी निकाल के भगवान को चढ़ा देती और फिर पानी चढ़ा देती, या पानी चढ़ाएगी तुलसी, तो वो निर्माल्य है, वो भगवान को चढ़ाने के लायक नहीं बचा, वो चढ़ चुका है। तो किसको चढ़ा? तो कहा जिस पात्र में जल भरा हुआ था उस पात्र को वो समर्पित हो गया, फिर वो भगवान को नहीं चढ़ेगा। तुम जिंदगी भर चढ़ाओगे तो उसका कोई लाभ नहीं, वो निर्माल्य की गिनती में।
कई माताओं की आदत रहती है, पूजन करने बैठती है तो बाल्टी में पानी में फूल वगैरह सब डाल के बैठ जाती है, फिर सब सेवा मेवा करके उसमें से पानी में से निकाल निकाल के भगवान को चढ़ाती जाती है। वो निर्माल्य है, वो नहीं चढ़ सकता, वो भगवान को समर्पित नहीं हो सकता, भगवान उसको स्वीकार नहीं कर सकता। वो कंस ने एक बार कुबेर के बगीचे में से फूल तोड़कर ले गया था और देव समर्पित किए थे तो कंस का जन्म हुआ था। क्या ये तुलसी के दल गीले हैं राम, तुमने पानी में डाल? नहीं, हाथ में विश्वामित्र जी ने तुलसी के दल को रखकर पूछा, रे तुलसा महारानी आप रो रही हो? तुलसी जी कहती हैं, क्यों? मेरे साथ में बड़ी, मेरे साथ में जन्म ली वो तुलसी के दल सीता जी का पल्लू उड़ने के कारण जाली में फंस गए और तुलसी के दल नीचे गिर गए। मुझे माँ तुलसा को आज ये सीता लेकर आ गई, पर मेरी सखियां वहां पड़ी हुई रो रही हैं, वियोग कर रही हैं, क्योंकि हम हरि चरण तक नहीं पहुंचे। राम जी ने सीता जी से कहा, सीता कुछ ऐसा हुआ? सीता कहे, मुझे याद नहीं, हवा तो चली थी, पल्लू तो उड़ा था, पर यह भान नहीं है कि तुलसी के दल गिरे हो। विश्वामित्र जी ने तुलसी वापिस रखी, सीता से कहा, जाओ जो तुलसी तुम्हारे वस्त्र से नीचे गिरी है उस तुलसी को लेकर आओ। वो वस्त्र से नीचे गिरी हुई तुलसा को मेरी माता जानकी लेकर आई है महाराज। और मां जानकी जब लेकर आई तब सीता जी ने वो तुलसी दी और विश्वामित्र जी ने वो तुलसी समर्पित करी। आज भी हिंदू धर्म में रविवार का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन माता सीता के पल्लू से तुलसी जमीन पर गिरी थी, इसलिए रविवार के दिन तुलसी उतारी नहीं जाती, जो गिरी हुई होती है वही लाकर भगवान को समर्पित करी जाती है। आज भी वो केवल एक ही दिन रविवार का। कई लोगों के मन में संशय रहता है कि रविवार को तुलसी क्यों नहीं तोड़ना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि ये सीता जी के कारण है, ये माता जानकी के कारण है। समर्पण कैसे हो? हम पुष्प भी भगवान को दे रहे हैं तो अपनी अनुकूलता के कारण दे रहे हैं कि फूल की डिजाइन अपनी ओर होना चाहिए, फूल का डेकोरेशन अच्छा होना चाहिए। भगवान को भले डंडी चुभ रही है, अरे भाई पुष्टि मार्ग में तो एक पंखड़ी को 4 बार फोल्ड कर कर गुंजन तैयार करी जाती है। गुंजन एक पंखड़ी को 4 बार फोल्ड कर कर। 4 बार क्यों फोल्ड करते हैं? क्योंकि बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा ये भगवान के गले में पड़ जाए, भगवान को समर्पित हो। समर्पण प्रभु का। एक पुष्प भी अगर हम भगवान को दे रहे हैं तो उसमें तुम्हारा देने का भाव क्या है? क्यों देते हैं फूल भगवान को? किस लिए दिया जाता है? जिंदगी हो गई चढ़ाते चढ़ाते। कई बच्चे आपसे पूछ लेंगे, मम्मी ये फूल भगवान को क्यों चढ़ा रही हो, किस लिए चढ़ा रही हो? तो भगवान देवता है, भगवान भगवान है तो फूल नहीं। नहीं, ये उसका उत्तर नहीं है। फूल भगवान को दिया क्यों है? भगवान को स्वीकार क्यों करना है? भगवान उस फूल को क्यों दिया जाता है? आज के बच्चे बहुत प्रश्न करते हैं जी। फुल नेटवर्क का जमाना है, बच्चे लोग तुरंत इतने सारे प्रश्न खड़े कर देते हैं कि माता पिता को देने में पसीने छूट जाते हैं। जरा जरा से बच्चे चलते चलते प्रश्न करते हैं और आपको उत्तर देना पड़ेगा। मां ये बताओ कि ये फूल भगवान को क्यों दिया? तो पुष्प देने का कारण केवल इतना सा था कि हम अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात, अपने चित्त वृत्ति की बात, हम अपने हृदय चित्त की बात भगवान से नहीं कह सकते। हम अपनी मन की बात, कई बातें ऐसी होती हैं जो भगवान को नहीं बोल सकते। तो पुष्प हम जब भगवान को देते हैं तो वो फूल हमारी ओर से भगवान से प्रार्थना करता है। कौन सा फूल? जो तुमने डंडी भगवान के साइड रखी वो फूल नहीं, जिसका मुख भगवान की ओर। वो पुष्प भगवान से कहता है, ठाकुर भोलेनाथ, द्वारकाधीश, हे शंकर, हे राम, जिसने ये फूल समर्पित कराए ना,
उसके लिए कुछ कहना चाहता हूं। पुष्प ठाकुर से कहता है, शिव से कहता है, शंकर से कहते हैं। भोलेनाथ जी पूछते हैं, बोलो पुष्प तुम क्या कहना चाहते हो? फूल कहता है, महाराज जितनी मुझ में सुगंध है इतनी ही सुगंध तो इसकी जिंदगी में बना दे। जितनी मुझ में सुगंध, इसलिए भगवान को हमेशा सुगंधित पुष्प दिया जाता है जिसमें सुगंध रहे। जितनी मुझ में सुगंध है तुम उतनी सुगंध बना दो। पुष्प कहता है, भोलेनाथ जितनी मुझ में कोमलता है इतनी कोमलता इसके जीवन में बना दे। और हे भोलेनाथ, जितना रस, ऐसा कोई फूल नहीं होता जिसकी पत्ती में रस नहीं होता, चाहे वो खुशबू दे चाहे ना, चाहे वो सुगंध दे चाहे ना। ऐसा कोई पुष्प नहीं जिसकी पत्ती में रस ना हो। पुष्प कहता है भोलेनाथ से, हे शंभु, हे राम, हे कृष्ण, जितना मेरे अंदर रस भरा हुआ है इसकी जिंदगी में प्रसन्नता, सुख और समृद्धि का रस तुम जिंदगी भर बनाकर रख दीजिए। ये पुष्प भगवान से हमारी ओर से विनती करता, हमारी ओर से करता। आप उतना रस इसमें भर दीजिए। अब ईमानदारी से बोलो, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये 3 प्रार्थना कभी भगवान से करी है? बोलो, बिल्कुल सत्य बोलना ईमानदारी से कि प्रभु सुगंधित बनाओ मुझको। तुम हमेशा भगवान से कहती हो, भगवान धनपति बनाओ, करोड़पति बनाओ, लक्ष्मी दो, वैभव दो। तो सीधी सीधी एक ही बात कहो ना कि भगवान सुगंधित बनाओ। सुगंध का मतलब होता है चारों तरफ मेरी सुगंध होना चाहिए। जब लक्ष्मी होगी, वैभव होगा, प्रतिष्ठा होगी तो सुगंध, मुझे सुगंधित बनाए। फिर भगवान मुझ में कोमलता दे दीजिए। क्यों? क्योंकि जब मेरी सुगंध फैलेगी, जब जगत में मेरा नाम होगा तो कहीं मुझे अहंकार ना आ जाए, तो मुझे कोमल बना दीजिए, बिल्कुल कोमल। कभी आप लोगों ने भस्म का स्पर्श किया? भस्म धारण करिए। एक गोबर का कंडे को जलाकर जो भस्म तैयार करी जाती है उसको अग्र भस्म कहते हैं। अग्रह भस्म। कौन सी भस्म कहते हैं? अग्रह भस्म। इस भस्म का बड़ा प्रमाण है जी है, बहुत ध्यान रखना। इस भस्म के, जिस व्यक्ति को चर्म रोग हो जाता है, जिसकी चमड़ी सफेद पड़ जाती है, या चट्टे चट्टे शरीर पर पड़ जाते हैं, या दांत खाज हो जाता है, तो उसको गोबर का कंडा जलाकर अग्र भस्म तैयार करी जाती है। और तैयार कर कर उसको शिवरात्रि को शंकर को समर्पित करी जाती है। उस भस्म को शिवलिंग पे से उतार कर लाया जाता है, पानी की बाल्टी में डालकर रात्रि को स्नान किया जाता है। 3 दिन 4 दिन के अंदर सफेद जो रोग हो जाता है, चमड़ी सफेद, वो धीरे धीरे अपने रंग में आना प्रारंभ हो जाती है। अग्र भस्म कहते हैं ये अग्र भस्म। ओम श्री शिवाय। नमस्ते एवं दर्शकों, पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा जो है कथा का जो वाचन है वो महाकुंभ प्रयागराज में किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है, पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने जो है अपनी कथा का जो वाचन है वो प्रयागराज में कर दिया है। तो प्रयागराज में जो भी कथाएं चल रही है उन सभी कथाओं का जो वाचन है वो आपको हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। इसी के साथ में जो है प्रतिदिन जो भी कथाएँ आती है या फिर जो भी कथाएँ नए नए जगहों पर होती है मिश्रा जी की, वो सभी कथाएँ जो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। इसी के साथ में जो है बहुत सारा जो वर्णन है जो अन्य कथाओं में नहीं मिलता है वो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप भी जो है प्रतिदिन हमारी कथाओं को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में आ रहे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे प्रतिदिन आने वाले वीडियोस को आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ में मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए हर हर महादेव।